महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी, जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। यह जो मनुष्य रूपी जो महल है, शरीर है, जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माते सूक्ष्म रूपों में उनकी निस्बत केवल पढ़ सुन और विचार कर रत होना है। केवल कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जैसे वर्णात्मक नाम भजन प्रथम अवश्य करना चाहिए, वैसे ही अंत में ध्वन्यात्मक नाम का भी भजन अवश्य करना चाहिए। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ द्वारा गुण प्रकट करके नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सुरत को नामी तक एकदम पहुंचाकर उसके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करा देता है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा। मतलब अनेक जन्मों तक। इसका मतलब है हम लोग कई जन्म से सत्संग करते हुए आ रहे हैं। सतयुग में 28 बार सतयुग बीत चुका है। 28 बार सतयुग में भी सत्संग हम लोग किए हैं। 28वां बार त्रेता युग में भी सत्संग किए हैं। 28वां बार द्वापर युग में भी सत्संग किए हैं। 27वां बार कलयुग में सत्संग किए हैं। 28वां बार जो कलयुग का आयु लगभग 5,500 वर्ष होने के लिए जा रहा है, इसमें भी हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग आज से सत्संग नहीं कर रहे हैं। यह सत्संग का लसंग जो है मोक्ष को दिलाएगा। मोक्ष कोई कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा। सत्संग छूटेगा ही नहीं। देखते हैं कितना लगन है श्री सदगुरु। शरीर में बुखार भी है फिर भी सत्संग आ जाते नहीं जाते हैं। क्यों आते हैं? कि पूर्व का संस्कार है, पूर्व का पूंजी है, भक्ति रूपी पूंजी है, परमात्मा की भक्ति का पूंजी है और सत्संग में चल देते हैं। जो सत्संग में इस हालत में आएंगे उसी का मकाम बनेगा। अभी सुन रहे थे, जो सोए हुए भी वह भी सत्संग में आ जाइए। आग्रह करते, निवेदन, प्रार्थना। बाबू के हो बाबू आओ सत्संग में कहते हैं, नुनो बाबू के तरह कहते हैं। जो मन में बना लिए सत्संग में जाना है तो जाना है।
उसके लिए मोक्ष दूर नहीं है, उसके लिए मोक्ष नजदीक है, नजदीक। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। अभी हम लोग दुख में नहीं पड़े हुए हैं। कोई कहेंगे कि हम सुखी हैं, कोई नहीं। तनधर सखी सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भगवान राम भी रोए, नहीं रोए? भगवान राम भी रोए, भगवान कृष्ण भी रोए। भगवान कृष्ण जैसे हसमुख को भी अपने अंत में अपने को मायूस रूप में देखना पड़ा। मायूस हो गए, नहीं हो गए? हम लोग भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। एक दिन का बुखार जो है श्री सद्गुरु, अगर एक दिन बुखार आ जाए समझिए 1 साल का पाप कट जाता है। 4 दिन बुखार हुआ तो 4 साल का, और 10 दिन बुखार हुआ तो 10 साल का। और कुछ न कुछ कष्ट हो रहा है, 100 दिन का कष्ट इसी बहाने से कट रहा। इसलिए चिंता हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार, जरे सकल संसार जरत निरपति को देखा। बादशाह उमराव जरत है सैयद शेखा, जोगी जति जरे जरे नागा बैरागी। अब कोई न बसते भाग लगी दोपहरे आगी। पलटू बचते संत जन जिन किया नाम आधार। जो नाम का सहारा लिए वो बचेंगे। बचेंगे क्या? जहां परे सूली सजा तहां कांटे टल जाए। ये हालत होगी सत्संग योगी। कोई न बचते भाग लगी दोपहरे आगे, पलटू बचते संत जन जिन किया नाम आधार। चिंता की लगी आग जरे सकल संसार। कोई तो यह भी कहते हैं कि यदि एक जन्म में सत्संग का लसन लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसन लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा। और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर, विचार कर, समझ कर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी धर्म को नहीं छोड़ो। कोई क्या कर, थोड़ा कष्ट हो गया, सत्संग में भी होता, थोड़ा कुछ बोल दिए कष्ट हो जाता। हमरा कह दल को मुहे पर अब हम सत्संग में जेबे न करबे, हमार बात नहीं राखलके, आब जे छै हम सत्संग करेबे न करबे। एक कहते हैं जेबे न करबे, एक कहते हैं करेबे न करबे। एक क्या कहते हैं, झगड़ा हुए, झंझट हुए, हमरा कोनो तरह के कष्ट पहुँचावे, हमरा कोई ढंग के तकलीफ नहीं छे, हम सत्संग करेबे करबे। तीनों में कौन बढ़िया है? जो करेबे करेंगे। श्री सद्गुरु इसलिए सत्संग से कभी रूठिए नहीं, सत्संग से कभी रूठिए नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर, विचार कर, समझ कर और दूसरों को समझा कर भी वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी।
अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है, तो उसको सह लो। उसको क्या करो? सह लो। संत नहीं होते तो मानव का ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं है। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज को परमारा श्रीनिवास की वाणी है। समर्थ रामदास जी महाराज को एक माई ने पूतना से मारा, जिसको पोतन कहते हैं। पुतना से मारा, निपने वाला पुतना, पोतन जिसको कहते हैं। सब दिन का कचरा उसी में रहता है। उसको कोई साफ करते हैं? नहीं करते। गए सुबह गए उसी माँ के यहाँ। माँ कभी कुछ देती नहीं थी, एक नंबर का कंजूस। श्री सदगुरु कभी देती ही नहीं थी। संत इतने दयालु होते हैं, करे उनके हाथ से कुछ निकल जाए, दान स्वरूप अगर कुछ निकल गया तो वही उनके पास सहस्त्र गुना होकर के वर्धित होकर के आएगा, वर्धित होकर के आएगा। तो समर्थ रामदास जी महाराज उसी माँ के पास गए। माँ भिक्षा दे दो। वह चौका लगा रही थी, नहीं ध्यान दिए। माँ आप ही को कह रहा है, फिर ध्यान नहीं दिए। माँ भिक्षा दे दीजिए, दे दो माँ भिक्षा। फिर कोई कई बार किए, अंत में मुड़ करके कहते माँ भिक्षा दे दो। उसी समय पुतना लिए और मार बैठे यहीं लग गया। पुतना ले लिए, पुतना लिए, पुतना लेकर लिए चल दिए, लेकर के चले गए। साफ किए, साफ करके उसको सुखाए, और सुखा करके ठाकुर जी जगन्नाथ जी कहिए, भगवान विष्णु कहिए, भगवान कृष्ण कहिए कि है दीपक जलाए, प्रकाश फैल रहा था, प्रकाश फैल रहा था। और समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, जिस माँ के द्वारा दिया हुआ अगर यह तो है, उसमें बत्ती जो बनाए हैं उसी माँ के पोतन को साफ करके बनाए हैं। जिस माँ का दिया हुआ पोतना जो वस्त्र है उसको साफ करके जो हम बत्ती बनाए हैं उससे आप प्रकाशित हो रहे हैं। उन माँ के हृदय में हे भगवान, हे प्रभु, और उस माँ का हृदय प्रकाशमय बना दो, प्रकाश। उस माँ के हृदय को प्रकाशित कर दो प्रभु। ये तो प्रभु से मांग कर रहे हैं। सुबह जब हुआ उसी होकर के फिर निकल गए, लेकिन वहां नहीं, बगल होकर के चले गए। जिस समय प्रार्थना की उस माँ का हृदय परिवर्तन कर दो प्रभु, प्रकाशमय बना दो प्रभु। उस माँ को भर रात नींद नहीं आई। कब सुबह हो कुछ संत का दर्शन हमें हो, उसे मैं क्षमा मांग लो या कुछ दे दो। समर्थ रामदास जी महाराज निकले, दूसरे रास्ता पकड़ लिए।
जैसे आगे बढ़ते वह मां देखते हैं कि वही संत है, दौड़ पड़े प्रभु, हे साधु बाबा रुकिए, हे साधु बाबा रुकिए, दौड़ पड़े, उनके चरण पर गिर गए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। संत क्या किए? माफ कर दिए। अरे उनके लिए तो आप माफी मांगने से पहले ही प्रभु से प्रार्थना कर रही, मांग कर ले, उनके हृदय, मां के हृदय को उजाला कर दो, प्रकाशमय बना दो प्रभु। समर्थ रामदास जी महाराज के शिष्य बन गए। समर्थ रामदास जी महाराज कौन थे? हमारे सामर्थ्य वाले सदगुरु ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में जब थे तो सब उनके साथ इस तरह का लोग क्या से क्या नहीं किए। समर्थ रामदास जी महाराज शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, बहुत शिष्य थे, जोरों की भूख लगी, जोरों की, आप लोग पढ़े होंगे, महर्षि में ही बहुत कथाएं में है, पढ़े होंगे। गए, कहते गुरुदेव जोरों की भूख लगी है, गुरुदेव जोरों की भूख लगी है, मन करता खेत का बाली तोड़ लो। समर्थ रामदास जी महाराज कहते नहीं, दूसरे के खेत का बाली तोड़ना पाप है, मत तोड़ो। इतना आग्रह किए, भूख से व्याकुल हो गए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते दूसरे खेत में जाकर के, एक खेत में नहीं, सब खेत में जाकर के कुछ न कुछ बाली तोड़ लो। वो क्या किए? तोड़ लिए के किसान खेत में तोड़ करके बाली खाने लगे। उसी समय किसान आ गए। किसान जो आ गए, शिष्य को नहीं पीटे, समर्थ रामदास जी महाराज का पिटाई कर दिए, पूरे पीठ को फाड़ दिए, इतना डंटा मारे थे। जब वो अपने आश्रम गए, बीच बीच में शिवाजी महाराज अपने हाथ से गुरुदेव का सेवा करते थे। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो यह बात शिवा से नहीं, मत कहना, शिवा से मत कहना, नहीं तो शिवा को बहुत बड़ा कष्ट होगा, शिवा को बहुत बड़ा कष्ट होगा। कोई नहीं कहे, लेकिन अपने हाथ से जो सेवा कर रहे थे, पीठ में दाग पड़ा हुआ था, जो मारे थे। शिवाजी राव कहते, गुरुदेव के साथ किसने इस तरह का व्यवहार किया, बताओ। गुरुदेव तो कहे थे नहीं बताने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तुम ही लोग को दंडित करेंगे, दंड तुम लोग को देंगे। उसी समय कहते, एक किसान ने गुरुदेव की पिटाई की है। कहा क्यों? और चुप हो गए श्री सदगुरु, क्योंकि उन्हीं के चलते न। गुरुदेव से कहते, हुजूर आपकी हालत किसने की, ऐसी हालत आपको किसने की? उस किसान को बुलाए और कहते हैं, गुरुदेव अगर आपकी आदेश हो तो मैं इसे फांसी का सजा दे दूंगा, मैं इसे कौन सा दंड दूं, आप बताइए। इसे फांसी का सजा दे दूंगा। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा, किसान फसल लगाता है, अगर कोई उसका बर्बाद करे, जो बर्बाद करता है उसको तो पिटाई करेगा ही नहीं। अरे किसान का कोई धन लूटे, उनका खेत को बर्बाद करे, उनका स्वभाव है, कोई दंड देना चाहिए, वो अपना कर्म को निभाया है अपना। नहीं हुजूर कहिए नहीं, मैं इसे क्या दंड दूं? समर्थ रामदास जी महाराज के दंड देना चाहते? कहा हाँ, कहा मैं कह रहा हूं,
इसका जो है कर है, जमीन का कर माल गुजारी माफ कर दो और इसे खजाना से 500 रुपया दो। श्री सदगुरु गुरुदेव या क्या बोल रहे हैं? कहा मैं जो कहा उस करो। माल गुजारी भी माफ कर दिए, अब 500 रुपया भी निकाल करके दे दी। इतने बड़े दयालु होते हैं संत सदगुरु। इसलिए कहते हैं कर्णधार सब सुन रहे थे ना, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाभा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मानव का शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए शरीर जो मिला है, शुभ काम कर लीजिए। कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह न सुतारी। कबीर सूता क्या करे? सुन रहे थे। जो सो भी गए हैं तो आ जाइए जल्दी से स्तुति करेंगे। श्री सदगुरु नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निचेत। उठ उठ आह मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो प्रीत। आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे, आओ सत्संग में आओ, जीवन सुधारो। और मानो मानो कहानियां ना मान लीजिए, फेरो न मिल तो ऐसा समैया। फिर ऐसा मौका हाथ लगने वाला नहीं है। लेकिन श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा प्रेम चाहिए। घर में हुआ खटपट, चला बाबाजी मठ पर। अब मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फक्का टुक्का टुक्की। चलो सबसे गृहस्थी पक्का। गृहस्थ का गुरुदेव ने बहुत बड़ाई किया है। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता वह सोलहनी बढ़ता। परमाराज सदगुरुनाथ कहते साधना में क्या चाहिए? धैर्य। साधना में क्या चाहिए? धैर्य, साहस और क्या? प्रेम। साधना में धैर्य। दीवार पर हाथों कांटी में ठोकर मारते हैं, नहीं मारते हैं? दीवार में ठोकते हैं, नहीं ठोकते तो क्या होता है? एक बार मारे नहीं वह दूसरे जगह नहीं है। चाइनीज कांटी लाला टेढ़ नहीं है तो कैसे नहीं? रे सदगुरु दे रहे हथौड़ा दे रहे, इस जगह नहीं का, फिर दूसरे जगह ऐसे देते देते बहुत जगह छोड़ देते कि अब नहीं होने वाला है। एक आदमी क्या कि एक दीवार में छेद करना था, कांटी पर 999 हथौड़ा मारे। 999 छेद, इस पार से उस पार नहीं हुए, फिर दूसरे जगह कर लिए, फिर नहीं मिल रहा है। संत सदगुरु ने कहा पहला जो चोट लगा था कितना मारा था? कहा 999। कहा एक बार और मार दो। श्री सदगुरु जैसे एक बार मारे दीवार में पार छेद हो गया। अगर धैर्य रहता 999 लगा दिए, एक बार और लगा दिए, उधर फिर 800 बार लगा दिए, 700 बार लगा दिए, 500 बार, लेकिन दीवार में पार नहीं हुआ। धैर्य। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के सबर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। दामनी दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का,
बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। अंधकार का मंडल जब हटा, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पारलख लाग लगीजे वाली हो जाएगी। तो परमानस महाराज कहते साधना में धैर्य, प्रेम, साहस। एक राजा को वैराग हो गया, श्री सद्गुरु, एक राजा को वैराग हो गया। वैराग जब हुआ, वह चला गया जंगल। जंगल गए, जब गया इमली वृक्ष के नीचे बैठकर वह तपस्या करने लगा। परमानस महाराज की वाणी है ये। इमली वृक्ष के नीचे बैठकर वह तपस्या करने लगा। तपस्या कर रहे हैं, उसके देखा देखी में एक झगड़ालू व्यक्ति भी चला, झगड़ालू, घर में झगड़ा करके। अब हम तोरा दिखाए दे छियो, अब हम बाबाजी बन जाओ। श्री सद्गुरु, बहुत आदमी कहलक अब तो हरिद्वारे चल जाओ, जाएंगे हरिद्वार, अब परिवार को रुला करके जाएंगे। देखो ना, हम दिखाए दे छियो। अब परिवार के लोग भी दहल जाते हैं। श्री सद्गुरु, नहीं दहल जाते हैं, एक क्योंकि उन पर भरण पोषण वो करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। यह भी उनका कर्तव्य है। जो परिवार का भरण पोषण नहीं करेंगे, उन पर परमात्मा का, परिवार का कर्जा रह जाएगा। श्री सद्गुरु, इसलिए उसका भरण पोषण करते हुए कर्जा को उतार लीजिए। और जब उतार लीजिएगा, यहाँ भी सुख वहाँ भी असुख मिलेगा। कर्जा लेकर के जाइएगा, फिर कर्जा को उतारने के लिए आना पड़ेगा। श्री सद्गुरु, फिर कर्जा को उतारने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए बच्चे को खूब बढ़िया से पढ़ा लीजिए, लेकिन भजन भेद लेकर के न ध्यान भजन कीजिए। जो अपना आपका निज काम है वह काम कर, इधरे छोड़ देते हैं और उधरे लग जाते हैं। उधर भी कीजिए, इधर भी। दिन में उधर होगा, दिन में इधर, रात में उधर। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके ध्यान कीजिए, मोक्ष नजदीक हो जाएगा। दहाल जाते हैं। एक साधु भाग गए, श्री सद्गुरु चले गए हरिद्वार। हरिद्वार जब चले गए, 50 वर्ष हो गया। 50 वर्ष के बाद किसी ने कहा आप यहीं रह रहे हैं? कहते हैं हाँ यहीं रह रहे, यहीं। आपकी पत्नी जो है संसार से चल बसी, पत्नी जो है संसार से चल बसी। क्या कहते हैं? चलिए, बड़का भार उतर गया। श्री सद्गुरु, बड़का भार, माथा पर जो भार जो था न, उतरिए गया। पत्नी मर जाए तो भार उतर गया। वो कहते बड़का भार उतर गया। इसका मतलब था हरिद्वार में भी 50 वर्षों तक उसी भार को ढो रहा था, ढो रहा था, भार उतर गया। अरे आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्म पत्नी एक सौ एक जगह बैठ करके ध्यान करेंगे, उसके अंदर में साक्षात परमात्मा है। आप पति के रूप में हैं, मनुष्य पुरुष हैं, वो स्त्री के रूप में, लेकिन साक्षात परमात्मा उनके अंदर बैठे हुए हैं। अब परमात्मा आपका परीक्षा ले रहा। साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, अब भागा को देखिए, 50 साल से हरिद्वार में रहा और सर पर 50 वर्ष तक भार था ही, अब उतर गया। साहिब स्वामी जी महाराज के पास उनके पुत्र पहुंचे। चलिए, माँ की हालत बहुत खराब है, चलिए एक बार। साहिब स्वामी जी महाराज ने कहा मैं वही मिल लूंगा, क्योंकि साहिब स्वामी जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। साहिब बाबा सब क्या किए? मोक्ष को प्राप्त किए।
भुजंगी बाबा जो मुंगेर पाटन के रहने वाले थे मोक्ष को प्राप्त किए। दल बहादुर बाबा जो नेपाल के रहने वाले थे मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को राम लगन बाबा मोक्ष को प्राप्त किए। स्वामी श्रीधर दास जी महाराज मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को तो महात्मा वो राजा को वैराग हुआ, चले गए इमली गाछ के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। एक झगड़ालू भी है तेरे परिवार का भरण पोषण, नमक कहेंगे नमक नहीं तो हम दबाबाजिए भेजब। श्री सतगुरु घर में सब्जी नहीं है तो दिखाइए दे, झगड़ा किए आ सब दिन झगड़ा करते रहते थे। भाग गए एक दिन गुरुवास का प्रवचन में, गुरुवास तो बहुत झाँप झाँप करके बताए ना, चले गए अरण्य, अंडे वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। और संजोग से एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे और राजा के नकल में वह भी चुट्टा कमंडल ले लिए। वहां जो ध्यान भजन करते थे राजा के लिए सुंदर सुंदर भोजन कौन व्यवस्था किए, सुंदर सुंदर राजा को भोजन मिलता था और झगड़ालू को मरवे की रोटी। गुरुराज का प्रवचन पढ़िए, महर्षि में बहुत कथा है। मरवे की रोटी। संजोग से एक दिन देवर्षि नारद जा रहे थे। देवर्षि नारद कहते हैं, देवर्षि नारद जा रहे थे, राजा कहते हैं महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम तो जा रहे हैं विष्णु लोक। राजा कहते हम तो भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हीं का हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु से कहिएगा वो हमको कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते ठीक है मैं जा रहा हूं, मैं यह बात भगवान विष्णु से कहूंगा। यह कह करके जैसे आगे बढ़े, झगड़ालू क्या कहते सिर्फ राजा के लिए नहीं मेरे लिए भी कहिएगा। देवर्षि नारद कहते आप लोगों आपके भी लिए भी कह दूंगा। जब वहां गए तो सबसे पहले देवर्षि नारद राजा का कहा, राजा के बारे में बताए। महाराज एक राजा है आपका तपस्या कर रहा है, आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक और व्यक्ति है वह भी एक इमली गाछ के नीचे एक अंडी गाछ के नीचे है, आपका दर्शन चाहते कब दीजिएगा। देवर्षि नारद भगवान विष्णु कहते जो जिस वृक्ष के पास बैठ करके ध्यान भजन कर रहा है उतने वर्षों के बाद इमली में कितना पत्ता होगा, विशाल वृक्ष था, कितना होगा। अंडी में भी पत्ता था लेकिन इमली जितना उतना पत्ता थोड़े होगा। उधर से वापस आए, पहले मिल गया अंडे वृक्ष वाला। देवर्षि नारद जैसे पहुंचे अरण्य पेड़ के नीचे जो बैठ करके तपस्या कर रहे थे, वह कहते हैं हे देवर्षि आप विष्णु लोग गए थे, मेरे लिए भगवान विष्णु से आप कहे थे, भगवान ने क्या कहा। देवर्षि नारद कहते आपके लिए भी मैंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा हम उस वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी दर्शन देंगे, लेकिन कब। इस अंडे का जो पेड़ है, वृक्ष है, अरण्य का पेड़ है, इसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद। कहा जितना पत्ता उतने वर्षों के बाद। घबरा गए, कितने इतने वर्षों तक कौन तपस्या करता है, इससे तो अच्छा है घर का झगड़े सही है। उसी से मैं उठे और चुट्टा कमंडल लेकर के चल दिए, वो घर चले गए। आगे बढ़ते हैं, इमली वृक्ष के नीचे बैठे हुए राजा, वह कहते हैं महाराज मेरे लिए आप कुछ कहे थे भगवान विष्णु से,
देवर्षि नारद कहते हाँ आपके लिए भी मैंने कहा था, लेकिन आपको दर्शन देंगे। कहा कैसे? वृक्ष में, इमली के वृक्ष में जितने पत्ते, विशाल इमली का वृक्ष था, जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद कहने भर का देर था, राजा नाचने लगा। राजा नाचने लगा, राजा नाच रहा है। देवर्षि नारद कहते राजन अरे कम से कम वृक्ष को तो देखिए, वृक्ष का पत्ता को तो देखिए। राजा कहते हे देवर्षि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, मुझे भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। इतने भाव विभोर होकर के नाच रहे थे। फिर देवर्षि नारद कहते राजन देखिए वह व्यक्ति जो अरण्य पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या का वो गढ़दार का, उनको जाने दीजिए। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया भगवान विष्णु हमको दर्शन देंगे। नाच ही रहे थे। देवर्षि नारद कहते वृक्ष पत्ता को देखिए, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवर्षि नारद कहते हैं भगवान आप भी झूठ बोलते हैं। अरण्य के पेड़ के नीचे जो तपस्या कर रहा था, आपने कहा उतने वर्षों वही जा रहा है। इसको बोले पत्ता देखिए, एक भी पत्ता नहीं टूटा, आप उनको दर्शन दे दिए। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि अरे इनके अंदर उन प्रेम को देखिए, प्रेम को देखिए। इनके प्रेम के चलते मुझे अभी आना पड़ा। हम लोग जो प्रार्थना करते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, राजा की तरह अगर प्रेम हो जाए, ध्रुव की तरह प्रेम हो जाए, अगर कोई डिगावे भी तो हम लोग डिगने वाले नहीं है। ध्रुव को कितना डिगाया था, डाकू सब उनके शरीर पर आभूषण था, डाकू ने छीन लिया था, नहीं छीन लिया था, तार लिए। कभी बाघ खाने के लिए जाता था, बाघ जब खाने के लिए जाता था, मां लक्ष्मी मां पार्वती के पास जाकर बहन ध्रुव का रक्षा कर दो, ध्रुव का रक्षा करो, क्योंकि मेरा पुत्र ध्रुव तपस्या कर रहा है। जैसे बाघ जा रहे हैं, ध्रुव तो तपस्या कर रहे थे, जो बाघ से भी विशाल बाघ का रूप धारण कर लिए मां पार्वती, उनको देख करके जो छोटा सा बाघ था भाग गए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाप कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। देवर्षि नारद ने कहा था ध्रुव से, अय बालक, अय ध्रुव, तुम तपस्या करने के लिए चले हो, बच्चा हो बच्चा, तपस्या का ख्याल छोड़ करके चले जाओ घर। जंगल में बाघ सिंह चीता रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच करके खा जाएंगे, अजगर निकल जाएंगे। बार बार जिस बात को कह रहे हैं, उसी समय जो ध्रुव 5 वर्ष का था, उन्होंने कहा हे देवर्षि, आपके जैसे महान संत के मुख से जब इस तरह का वचन सुनता हूं, बहुत बड़ा दुख होता है। जब मैं मां के पेट में था, परमात्मा ने मेरी रक्षा की। माता की जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को गलाकर पचा करके बाहर कर दिया, उसमें परमात्मा हमारी रक्षा के। अब मुझे बाहर कर दे, क्या वो परमात्मा, मेरा परमात्मा सो गए हैं कि बाघ सिंह चीता मुझे मेरा हत्या कर देंगे, अजगर निकल जाएंगे। आपके ऐसे महापुरुष के मुख से सुनता हूं, बहुत बड़ा दुख होता है। रण वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सो। उसी समय देवर्षि नारद कहते बालक, बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन बिना गुरु का,
बिना गुरु का जो तुम चाहते हो हमको भगवान दर्शन दे देंगे, यह कभी होने वाला नहीं है। उसी समय ध्रुव कहते हैं आपसे बढ़ करके मेरा गुरु कौन हो सकता, मुझे भजन भेद दीजिए। तब ध्रुव देवर्षि नारद से भजन भेद लिए हैं, देवर्षि नारद से भजन भेद लिए हैं। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान विष्णु को दर्शन देने दे दिए, 5 वर्ष की अवस्था में दे दिए। अगले जन्म में ही ये मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अतिसार पेट खराब हो गई, इतना पखाना हुआ कि शरीर दुर्बल हो गया, शरीर को परित्याग कर दिया। उसके बदले पुनः ध्रुव के शरीर में आए, यहां भी सदगुरु धारण के, अब मुस्तेदी के साथ ध्यान में लगे। क्या मंत्र जपते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपते जपते भगवान उनके सामने आ गए, नहीं आए? साधना में धैर्य चाहिए, धैर्य, प्रेम, साहस। ध्रुव धैर्य को भी अपनाए, प्रेम को भी अपनाए, साहस को भी अपनाए। राजा भी धैर्य, प्रेम, साहस को बनाए रखे, लेकिन झगड़ालू के अंदर में प्रेम तो था, प्रेम टूट गया, साहस भी छोट समाप्त हो गया, धैर्य भी खो दिए। घरे का झगड़ा सही है। श्री सतगुरु। इसलिए घर में हुआ खटपट, चला बाबाजी मठ पर। हम सिरधर बाबा को कहे थे, बराबर जाते थे। गुरुदेव का दर्शन हमको हुआ था जब हम 4th क्लास में पढ़ते थे, बचपन में थे। बहुत देर तक गुरु महाराज मेरा हाथ पकड़े रह गए, ऐसे पकड़े। सुबह प्रातः काल सत्संग में जाकर के प्रणाम किए, और सत्संग के बाद सब आदमी, मेरे मन में हुआ गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो गुरुदेव नया घर बनाए थे, उसी में गुरुदेव थे, और कुर्सी पर बैठे हुए, तो वहाँ कोई नहीं था। 4th क्लास में पढ़ते थे, मन हुआ गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, नया जाफरी बना करके घेरा गया था, जब जाफरी के पास गेट नहीं, वहीं गए, बहुत देर तक देख रहे। मन करा कि पकड़िया की बात है, पकड़िया उदा कुशुनगंज मेरे गांव के बगल में है पकड़िया। मन कह रहा कि जल्दी से दौड़ो, मन भीतर से कि दौड़ो। धीरे धीरे जाफरी को हटाए, नहीं गेट था, हटाए, दौड़ पड़े। जैसे लाठी गिरता उसी तरह गुरुदेव के चरण के पास गिर गए। गुरुदेव का हाथ तो बहुत बड़ा हाथ था, ऐसे उठाए, पकड़ करके उठा लिया। नाम पूछते हैं, हम कहते हैं श्री सदगुरु की नाम भेल, ऐसे बोलते थे। हम कहते हमार नाम से धीरेन्द्र कुमार, बाबूजी के नाम कली भेदी राय, दादाजी के नाम छटकन राय, ऐसे बता रहे। कहाँ घर भेल? कली लक्ष्मीपुर, कुम्हर छे, है नहीं छे। घर से निकल, वैसे बचपन थे, हेना के निकले छे घर से, एगो सड़क मिले छे, ओते इन सड़क से आवे छे तो आयर मिले छे, आयर नहीं, रास्ता बाधे बाध गए थे। एते एलिए तो एगो मंदिर छे, ओते केला के गाछ छे, वहाँ जामुन के गाछ छे। सब गुरुदेव पूछ रहे, जामुन के गाछ छे, हे छे, वो छे। रास्ता मिले तो बंदर मिल गए, कते यो बंदर मिलल यो, हे एते मिल एठा। बंदर केना केना करे रहे, तो हम कहले एना ना करे रहे, ऐसे ऐसे गुरुदेव पूछ रहे थे। हमको भी मन लग रहा था। गुरुदेव क्या कहते हैं, हम तो अहाँ कन गेल छी। हम जब बाराटनी लक्ष्मीपुर भित्ता से बाराटनी और आलमनगर दक्षिण निकले रही, अहाँ के घर पर गेल छी, अहाँ के दादाजी के यहाँ रात में ठहर के हम भोजन केने छी। देखिए
छटकन बाबू के हम रहकर भोजन कहने छी। शरण वहां गए तब तो हम उनके शरण में हैं, श्री सदगुरु नहीं। और बहुत देर तक हाथ को पकड़े रह गए, पढ़ लिख के पढ़ो लिखो, मन से पढ़ो लिखो, विद्वान बनो और सत्संग के खूब प्रचार प्रसार करो। आशीर्वाद तो उसी समय मिल गया, नहीं मिल गया? 4 वर्ष चौथा क्लास में आशीर्वाद मिल गया। हम लोगों का गुरुदेव का संग आस्य है कई जन्मों से। जब से संसार में सदगुरु आए हैं, सामर्थ्यवान सदगुरु जिस रूप में धारण के, हम लोग शिष्य के रूप में उनके चरण शरण में रह करके रहे, तब तो कलयुग में सत्संग कर रहे हैं। अकेले हमने, आप सब भी कई जन्मों से सत्संग करते हुए आ रहे। कोई कहते थे इधर, जो कोई इशारा करते थे इधर चला, जो कहते ऐसे इशारा कर, उधर हम देखते ही नहीं थे, देखते ही नहीं थे। कहते सदगुरु दर्शन, सदगुरु तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। 1983 से अखिल भारत सत्संग हो रहा था। बिना टिकट का कभी हम ट्रेन में यात्रा नहीं कभी नहीं करते थे। और जिस दिन एक दिन ऐसा जीवन में विपत्ति आने वाला था, अखिल भारत सत्संग जो कनकुदिया में था 1983 में, ट्रेन का पास हमको दिए थे, एक मित्र भरे भी नहीं थे। इधर से गए, टीटी पूछते थे टिकट, स्टाफ का भाई, स्टाफ का कहेंगे कि भाई जो उनका जो भाई हमारा मेरा मित्र सच सच बताते तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि पकड़ लेंगे। स्टाफ सब निकलता था, भाई का हम दोस्त है, यह तो दूर है, टीटी दूसरे के पास चला जाता था। मुरलीगंज से लेकर के पुण्या जंक्शन तक, वहां से अररिया पकड़े, उधर से आए, टिकट तो था नहीं, पास भरेंगे, भरना चाहिए, पते नहीं था। मुरलीगंज में वहां से आए, कभी बल्ब को देखते थे, कभी बंद करते थे। जब बनमन की से गाड़ी खुली, बल्ब को जो देख रहे थे, उसी समय ऐसे शर्ट को पकड़ करके खींचते हैं, देखते क्या हो, टिकट हटा लो। कौन थे? सामर्थ्यवान सदगुरु थे। देखते क्या हो, टिकट हटा लो। ओझल हो गए, अंतर्धान हो गए। गाड़ी रुकती, ऊपर से नीचे कूदते हैं, नीचे आए, नीचे जब कूदते हैं तो जिस बोगी में बैठे हुए थे, टिकट घर जानकी नगर में, टिकट घर के आमने सामने बोगी लगी हुई है। गए, लगता कॉलर को खींचे, उधर गाड़ी को भी नहीं खींच लिए, तब ना, नहीं तो दिक लग गया था हमको। गए वहाँ, टिकट कहाँ का, मुरलीगंज का, लिए चल दिए। और यह सोच रहे गुरुदेव तो चले गए जलालगढ़, वहाँ से गए मनिहारी, मनिहारी से कुप्पा घाट चले गए होंगे, यहाँ गुरुदेव कैसे आ गए? शरीर कांटो कांट हो गया, आंसू बह रहा। जैसे मुरलीगंज पहुंचे, उससे पहले भी गुरुदेव वहां भी व्यवस्था कर दिए थे। जिनके निवास पर रहते थे वह इंतजार कर रहा, जो मेरा साथी था वह भी, हम लोग ट्रेनिंग करते थे रेडियो मैकेनिक का, वह भी वहाँ सरकार ट्रेनिंग था। और रेलवे स्टेशन का 2 लड़का, बराबर का 2 लड़का, सब खड़े, का एक नजर पड़ता है, राम भजन भाई, हमको इशारा करते, मतलब उन्हें रहा। हम कहते हमरा तो दिख लग गया, तो कहते दिख छोटता अखनी, सिर्फ सदगुरु दिख छोटता, इशारा कर दो, उधरे रहो। हम जैसे नीचे उतरते, पुलिस हमको अब पकड़ करके लेके चल, देखते पुलिस तो जमजम कर रहा है मुरलीगंज स्टेशन पर, जमजम। वहाँ मजिस्ट्रेट बैठे हुए, मजिस्ट्रेट कहते टिकट ला, टिकट तो है, वो कहे नहीं। हम कहते थे हाँ है, वो कहते थे नहीं। तो कहीं बैठ करके पूर्णिया जंक्शन में देखते होंगे,
ये लोग कैसे कैसे आज टिकट कटाता है कि नहीं कटाता है, गाड़ी पर चढ़ेगा। हम कहते नहीं, हम कहते हाँ, कहते नहीं, निकाल रहे टिकट से बढ़िया से रखे, निकाल करके जैसे दी, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। उनको गजब हो गया, जब टिकट वहाँ कटाए नहीं तो यहाँ कैसे इनको टिकट मिल गया, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ उसमें लिखा हुआ है। इन्हें बोले कि हम यहाँ से आ रहे, लिखा हुआ है। प्रेरणा देने वाले बुलाए, बोल दिए जाओ। हम कहे मेरा टिकट दे दीजिए। मजिस्ट्रेट कहते जो हम टिकट लेते हैं वापस हम नहीं करते हैं। प्रेरणा हुई कि सदगुरु के जगाने का टिकट है। मैंने कहा जब तक मेरा टिकट नहीं दीजिएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कहा जाओ तो कोई तुमको नहीं पकड़ेगा। कहा मेरा टिकट दे दीजिए। कहा नहीं, कहा दीजिए नहीं तो हमको वहाँ पहुँचाइए, महाजन गोल बाजार में मेरा डेरा है, वहाँ पहुँचाने के लिए। कहाँ तो नहीं तो चलिए। रास्ते में अगर कोई पुलिस पकड़ लिया तब। अंत में हमको दे दिए, टिकट दिए। वो टिकट को बहुत जोक करके रखे कि सदगुरु के जगाने का टिकट है, लेकिन कहाँ चला गया पते नहीं। श्री सदगुरु ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, गुरु पर विश्वास कीजिए। कहते प्रभु दर्शन नहीं देते हैं, प्रभु दर्शन देते हैं। भगवान राम दर्शन देते हैं, भगवान कृष्ण दर्शन देते हैं, भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। जिन इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है गुरु दर्शन देते हैं। जिनके प्रति श्रद्धा है उनको सच्चा दिल से पुकारिए, वो आपको दर्शन दे देंगे, दे देंगे। नामदेव जी महाराज को दर्शन दिए ना भगवान, विठल दर्शन दे दिए ना। आदि आदि को दर्शन दिए, जनाबाई को दर्शन भगवान कृष्ण दिए, वहां आते थे। नामदेव को भगवान विठल अपने हाथ से भोजन कराते थे। और जनाबाई को भगवान कृष्ण कहते जना तू भजन गाओ, तू भजन गाओ, मैं तेरा काम करता हूं। भगवान बर्तन मांजते थे, भगवान बर्तन मांजते थे, भगवान कुछ झाड़ू लगाते थे और जनाबाई से कहते थे तुम भजन गाओ। श्री सदगुरु बर्तन मांज रहे हैं, काम कर रहे हैं, अब भजन गा रहे। कभी जब रुक जाते थे, भजन सुनते थे, जनाबाई पट छड़ी उठा करके पट दे मारते थे भगवान कृष्ण को। देखिए आज भगवान भक्त के छड़ी को भी सह लेते हैं। किसके चलते? श्रद्धा प्रेम के चलते। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो ये उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हम लोग मांगते ना प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। श्रद्धा प्रेम से सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। देवर्षि नारद क्लोजानदेव रत्नाकर के जो बटमार लुटेरे थे, संत सदगुरु की कृपा हुई। देवर्षि नारद उनको नाम दान देते हैं। रत्नाकर को नाम दान दिए ना, भजन भेद दिए ना। जैसे नाम का सुमरन करते हैं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो उंगली माल थे, भगवान बुद्ध की समय की बात है, उंगली माल थे, लोग का हत्या करके कानी उंगली का माला बना लेते थे। कितना उंगली सर गया कहना मुश्किल है। जब भगवान बुद्ध ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिलते हैं, ये धीमी गति से जा रहे हैं, पीछे से उंगली माल करते ठहरो। कौन हो ठहरो? भगवान बुद्ध कहते तो मैं तो कब से ठहरा हो, तू कब ठहरेगा? मैं तो कब से ठहरा हो, तू कब ठहरेगा? उंगली माल
श्री सदगुरु उंगली माल कहते ये तो लगता है कोई महापुरुष है। मेरा नाम सुनते ही लोग कांप जाते, निर्भीक होकर के मुझे देख रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए मैं दौड़ लगा लेकिन पकड़ नहीं पाए, फिर भी ये निर्भीक होकर के देख रहे हैं। उसी समय वो भगवान बुद्ध के चरण पर गिर पड़े और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। ऐसा शिष्य बने जो हिंसक था, वो अहिंसक बन करके दुनिया को दिखला दिए। और सदगुरु की कृपा जब होती है तो लोग का जीवन मंगलमय होता है, मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। उंगली बाल ने मोक्ष को प्राप्त किया। वही भगवान श्री राम कहते मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायल जही पर लोक समारा। सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। इसलिए जीवन में सत्संग को अपनाइए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पर महाराज सिंह महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से न होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जय पाए। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को मिला है, सत्संग के प्रभाव से वो जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जानते हैं, सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार आदि आदि पर सबके यहाँ सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली हैं, जन्मदिन पर छठी शिला में भी होता है, मुंडन संस्कार में भी सत्संग कराते हैं, और जन्मदिन पर तो कराते। आज जो सत्संग कर रहे हैं हम लोग, संजनी दीदी अपने नातिन के जन्मदिन के अवसर पर आर्यवीर बच्चे का नाम क्या है? आर्यवीर। भगवान श्री राम कहते आर्य, अपने को आर्य कहते, आर्य श्री राम। यहाँ आर्यवीर है। उसके लिए यह सत्संग का आयोजन कराए हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, सदगुरु इस बच्चे का देख रेख करेंगे, और जो भक्ति नहीं करवा रहे उसका भी देख रेख करें, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। और जो भी भक्त आए, जो तमाम भक्त आए, उनका भी देख रेख करेंगे, और जो भक्त घरे में बैठ करके सुन रहे हैं उनका भी देख रेख करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। सत्संग, यह सत्संग तो मंगलमय बना देता है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद चाहते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम अगुआ के लिए पहले अब अहाँ के कहियो। श्री सदगुरु हमरो जेनाइ छै बड़ी दूर।
लेकिन डर से नहीं बोले छी कि यहाँ से नौगछिया जेबै बस पकड़बै कोनो चीज पकड़बै तब उदा किशनगंज तो सब दिन बेचे दे शांति कहाँ से अपना वह डर से हम नहीं बोलली अंतिम बोले पड़ले